हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, चीन में कोरोना से भी खतरनाक वायरस मिला। जी हाँ, देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लग सकता है, तैयार रहिए। मास्क वाले दिन लौट रहे हैं। चीन में कब्रिस्तान और अस्पताल फुल हो गए। साथ ही साथ हो सकता है ऐसी खबरें पिछले कुछ दिनों से आ रही हैं, आपने सुना भी होगा। इसका सच क्या है? क्या कोई वायरस आया है जिसकी वजह से चीन में बेहताशा मौतें हो रही हैं? इसके लक्षण क्या हैं और इसे लेकर हमारे देश में क्या क्या तैयारियां हैं? आइए आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। दरअसल बात यह है कि सर्दियों का मौसम चल रहा है। ऐसे में कई सारे वायरस एक्टिवेट हैं जिनकी वजह से सर्दी, जुकाम या का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ यह सारी वायरल बीमारियां हैं जो अलग अलग तरह के वायरस से होती हैं, और ऐसा ही एक वायरस है HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, जो बहुत तेज़ी से चीन में फैल रहा है। और कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया है कि चीन में इस वायरस की वजह से हालात बेकाबू हो गए हैं। इसको लेकर फैल रही चिंताओं को देखते हुए सरकार ने तिहान में एक बैठक बुलाई। एम्स, ICMR समेत कई विशेषज्ञ शामिल हुए। बैठक के बाद सरकार की तरफ से एक बयान जारी किया गया। सरकार ने कहा कि फ्लू का मौसम चल रहा है। ऐसे में चीन की जो स्थिति है उसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। चीन में फ्लू के बढ़ते मामलों की वजह से RSV और HMP वायरस जो है इस मौसम के इन्फ्लुएंजा सामान्य वायरस है। हालांकि सरकार स्थिति पर कड़ी नज़र रखे हुए है। साथ ही साथ WHO ने भी चीन की स्थिति के बारे में समय समय पर अपडेट देने को भी कहा। लेकिन सवाल अब भी है कि क्या कोई नया वायरस है जो कोरोना की तरह ही सीधे लंग्स पर असर करता है? तो जवाब है नहीं। दरअसल HMPV यानी कि ह्यूमन मेटान्यूम वायरस एक mRNA वायरस है जिसकी खोज 2001 में ही हो चुकी है और करीब पिछले 6 दशक से ही यह वातावरण में मौजूद है। खास बात यह है कि वायरस हर मौसम में ही बना रहता है। जी हाँ, साथ ही साथ लेकिन सर्दी में दूसरे वायरस की तरह ही इसके भी फैलने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। यही कारण है कि चीन में भी इसका आउटब्रेक देखने को मिला है। लेकिन यह आधी अधूरी कहानी है। चीन में केवल HMPV वायरस के ही मामले नहीं मिले, बल्कि इसके साथ ही इन्फ्लुएंजा ए, माइक्रोफाइज निमोनिया और कोविड-19 के केसेस भी सामने नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ जो कि पहले से ही एक्सपेक्टेड थे। जी हाँ दोस्तों, DGSS के डायरेक्टर डॉक्टर अतुल गोयल ने कहा कि चीन में HMPV वायरस का आउटब्रेक है जो बहुत ही सीरियल है। साथ ही साथ यह एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है। इस वायरस को लेकर चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके लक्षण सर्दी, बुखार और नाक बंद होना है। अगर इसका असर ज़्यादा होता है तो बहुत से ज़्यादा ब्रोंकाइटिस और निमोनिया भी हो सकता है, जिसमें जूं जैसी बीमारी होती है, या कुछ लोगों को फ्लू जैसे भी लक्षण देखने को मिल सकते हैं और मिल भी रहे हैं। खास तौर से बुजुर्गों और बच्चों के लेकर चिंता की ज़रूरत है। लेकिन ये इतना भी सीरियस नहीं है जिसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंता की जाए। हालांकि डॉक्टर ने बताया कि इसको लेकर चिंता करने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि इस तरह के वायरस की कोई स्पेसिफिक दवाइयाँ नहीं आती। साथ ही साथ हमारा जो शरीर है अधिकतर मामलों में उसकी इम्यूनिटी इतनी होती है कि वो इस तरह के वायरस से खुद ही लड़ना पसंद करते हैं और लड़ भी सकते हैं। अगर अब आप सोच रहे होंगे कि यह मामला इतना गंभीर ही नहीं तो फिर इसे लेकर इतना बवाल क्यों? आपके मन में अगर ऐसा विचार आ रहा है तो आपको जानकारी के लिए बता दें, इसके 2 कारण हैं। पहला है कुछ सोशल मीडिया पोस्ट जिनमें दावा किया गया कि चीन में वायरस के फैलने के बाद कई जगहों पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई। कई जगह अस्पतालों और शमशान घाटों में भीड़ बढ़ रही है। साथ ही साथ कब्रिस्तान में भी जगह फुल हो चुकी है और लॉकडाउन जैसे हालात चीन में देखने को मिल रहे हैं। दूसरा कारण लोगों में आधी अधूरी जानकारी। ऐसे में लोग एक दूसरे तक गलत खबरें फैलाते हैं
और दहशत का माहौल पैदा करते हैं। साथ ही साथ कोरोना को पूरी तरह से खत्म हुए अभी ज़्यादा भी समय नहीं हुआ है। ऐसे में लोगों के जहन में वो यादें अब भी ताज़ा हैं और चीन का नाम भी इस वायरस के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे में यह वायरस को लेकर जब भी कोई खबर आती है तो लोग डर से जाते हैं, सहम जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस पूरी जानकारी मिल गई होगी और आपको पता चल गया होगा ऐसा कोई भी नया वायरस नहीं आ रहा है जिसको लेकर चिंता करने की ज़रूरत हो और किसी भी देश में लॉकडाउन जैसे हालात नहीं हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद लगी होगी। दोस्तों, मुझे आपसे केवल यही उम्मीद है कि आपको डरने की और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं, लेकिन इसका कुछ आपको परहेज़ करना है। जैसे सर्दी से कुछ आपको बचना है। साथ ही साथ बच्चों और बुज़ुर्गों के बीच में उनको जो बाहर निकलने की पोजीशन उसको आपको ध्यान देना है, क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है तो ख़ास तौर पर ब्लू फट जैसी बीमारियां आती रहती हैं। बच्चों को खांसी, जुकाम, लंग्स फीवर, ये सारी समस्याएं होती रहती हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सभी लोग सहयोग कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।